A very good morning to everyone. Today we'll start the exercise 4.3. Okay. तो 4.3 में क्वेश्चंस हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. मतलब यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए हैं जिसके आपको ग्राफ बना के बताने हैं. ग्राफ कब बनेगा? जब एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी आपके पास. ठीक है. तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लिया, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. एक और बात है, जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ पेपर में ही बनाना है आपको. ये नहीं कि आप कॉपी में बना दोगे. ओके. ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे. तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो मैं क्या करूँगी, एक बार मैं कोई वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ. एक बार 4 माइनस 5. ओके. तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यूज़ पुट करूँगी तो x की आती रहेंगी, या x की वैल्यू पुट करूँगी तो y की आती रहेंगी. ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ. चलिए, यहाँ पे आ गया आपका x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू होगी. जैसे ये है फर्स्ट में, है ना. तो अगर मैं सपोज y की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है. आप ऐसा भी कर सकते थे कि y को इधर रख के x को, चलो आप ऐसा कर लेते हैं. हम क्या करते हैं कि y को इधर रख लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस एक्स, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ओके. अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, यहाँ पे x की 0 लेती हूँ, तो y कितना आता है मेरे पास, दैट इज़ x 0 हो गया तो y कितना आएगा 4. तो यहाँ पे x 0 है तो y कितना आया 4 आ गया. क्लियर है. अब इसके बाद सपोज दैट मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ, x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y कितना आएगा 4 माइनस 1 3. तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. ठीक है. तो अब मैं x की वैल्यू अगर -1 लेती हूँ, अगर यहाँ पे -1 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास. देखो, अगर मैं -1 लेती हूँ तो माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 5. तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5. अगर आपको और ज़्यादा इसको बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हो, तो नहीं तो इतनी वैल्यूज़ भी इनफ होती है. अब मुझे इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. तो जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो मैंने लिखा है कि स्केल लिखना ज़रूरी होता है. स्केल के भी नंबर मिलते हैं. स्केल ऑन एक्स एक्सिस. अब इस साइड जो होते हैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव होती है. इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है. ठीक है. अब स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 5 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. आपको पता है जब ग्राफ पेपर होता है तो यहाँ पे एक एक बॉक्स होता है ना. तो उस हिसाब से मैंने लिए आपको बताया है. अगर फिर भी देखो, आप 9th क्लास में अगर आपको नहीं आएगा ग्राफ बनाने, तो आपको यहाँ पे स्कूल में आके मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ नहीं आई है. ठीक है. बिकॉज इसमें शायद हो सकता है वीडियोज़ में आपको इतना अच्छी तरह समझ नहीं आए. ओके. तो मैंने लिखा है एंड वाई एक्सिस 5 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. आपको यहाँ पे जो गैप है ना, जो भी गैप लेना है यहाँ पे, तो आप एक बात ध्यान रखना कि इक्वल गैप लेना है. ये नहीं यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ा, यहाँ पे 2 छोड़ दिए, यहाँ पे 1 छोड़ा, यहाँ पे 3 छोड़ दिए, ऐसे नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हाईएस्ट वाई 5 है, तो एक बार यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 ले लेते हैं. फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, दिस -3 -4. एक बार यहाँ तक ले लेते हैं. यहाँ पे ले ले, यहाँ पे पता ओरिजिन है, यहाँ पे 1 2 3 4. ये ग्राफ पेपर पे ही अच्छी तरह बनेगा आपका. ओके. तो -2, सपोज दैट -3 तक ले लेते हैं एक बार. ठीक है. आप कितने भी वैल्यूज ले, मैं देख रही हूँ कि x की -1 तक ही है और यहाँ पे y की 5 तक ही है, तो इसलिए मैंने इतना ही वैल्यूज लिए. अगर x 0 है तो y 4 है. x 0 मतलब यहाँ पे 0 हुआ ना, x 0 तो y कितना हुआ 4. मतलब आप यहाँ पे एक सर्कल कर दीजिए. x 0 है और y कितना है 4 है यहाँ पे. ओके. अब x 1 है तो y 3 है. x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और y कितना है आपका 3 है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x कितना है 1 और y कितना है आपका 3 है. और उसके बाद x -1 और y 5, x -1 और y कितना है आपका 5. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो एक बार यहाँ पे आएगा. ठीक है. ध्यान रखना यहाँ पे आएगा. और मैं ऊपर लिख रही हूँ, एक बार इसका मैं ऊपर लिख रही हूँ. x कितना है आपका -1 और y कितना है 5 आ गया. ठीक है. अच्छा, मैंने ये वैल्यूज़ लिया, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 0, देन जो मैंने लिया वही आप कोई वैल्यू लेते हैं. x 4 ले लीजिए और y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. कोई भी वैल्यू. फिर आपको स्केल से, ओके, स्केल से ये तीनों पॉइंट्स को क्या कर देना, आपस में मिला देना है. समझ आए. सिंपल से क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर्स एक बार छोड़ दिए थे कि बाद में करवाऊंगी, क्योंकि इजीली आपको समझ आने वाले हैं. ठीक है. क्वेश्चन आपको छोड़ना कोई नहीं है. सपोज अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाती तो उसका मतलब ये नहीं है करना ही नहीं है, वो आपको खुद करना है और अपनी क्वेरीज के बारे में बताना है. ठीक है. इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करेंगे.
ना सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था तो मुझे लगा ये मैं करवा देती हूँ। बाकी जो मैंने नहीं करवाया उसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछें। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ कंट्री लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहीट, वेयर्स इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। ठीक है, एक ये लीनियर इक्वेशन ही आपको गिवन है। F इज फ़ारेनहीट और C इज सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 दैट C और यह कितना प्लस 32। ठीक है, मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे F की वैल्यू तो यहाँ से एक बार C की वैल्यू भी निकाल ली क्योंकि मेरा दोनों यूज़ करनी थी मुझे। अब क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग अबव यूजिंग सेल्सियस ऑफ X एंड फ़ारेनहीट फॉर Y। तो मैंने लिख दिया कि सेल्सियस को तो X ले लिया, फ़ारेनहीट को क्या लिया मैंने, Y लिया है। ठीक है, सेल्सियस को X से डिनोट करा और फ़ारेनहीट को Y, क्योंकि जो ग्राफ हम बनाते हैं उसमें X और Y की वैल्यू चाहिए होती है ना, इसलिए। तो मैंने ये अपनी तरफ से वैल्यूज पुट कर ली। मैंने जब C की वैल्यू 0 पुट करी तो F कितना आया 32। ठीक है, और मैं 1 से शुरू करती तो बहुत बड़ी वाली वैल्यूज़ आनी थी तो इसलिए, और मैंने अगर ये वैल्यूज़ पुट करी हैं, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर मैंने C को 5 पुट किया और Y 41 आ गया। अब C को कितना करा -5 और ये कितना आ गया 23 आ गया। अब मेरे को इसको इस पर वो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो स्केल लिया है मैंने कितना लिया 10 का लिया है, तो मैंने लिख दिया ऑन एक्स इक्वल्स 10 स्मॉल इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन वाई 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहीट। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर आपको पता है x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ये y पॉजिटिव ये y नेगेटिव। ठीक है, या डैश ले लो या नेगेटिव लिख लो। अब मुझे कहता कि C 0 है तो F 32 है। ठीक है, C 0, C को क्या लिया है X और Y को क्या लिया है F लिया है। C 0 लाइक और F कितना है आपका 32, तो मतलब कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, C 0 F 32। अब इसके बाद यहाँ पे C 0 F 32 यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे। उसके बाद C को मैंने 5 लिया है, मतलब X कितना है आपका 5, कुछ यहाँ पे होगा और यहाँ पे कितना हुआ है F कितना हुआ 41। ठीक है, तो 41 मतलब यहाँ पे होगा आपका कहीं पे। ठीक है, अब इसके बाद हमने C को कितना लिया है -5 मतलब नेगेटिव लिया है, इस साइड आ जाएगा और F कितना है आपका 23 है, तो 23 कहाँ होगा आपका, यहाँ पे कुछ आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। और अब हमें करना क्या है, इसमें C 0 था तो F कितना था 32, C 0 और F कितना था 32। ठीक है, और C 5 था और तो हमारा X कितना था 41। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई कि 5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे इन बिटवीन दिस यहाँ पे 5 होगा कहीं पे, और तो ये F कितना है 41। अब देखो ये यहाँ से 41 मतलब यहाँ पे लगेगा डॉट। ठीक है, मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे, और इसको फिर क्या करना है आपको, तीनों डॉट्स को मिला देना है। ये आपका बन गया ग्राफ। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा फर्स्ट का ये आपने बना दिया, अब सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया आपको, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया, C कितना दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहीट में निकालना है आपको, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कितना हुआ 9/5 इंटू 30 प्लस 32। ठीक है, ये काट दीजिए और ये कितना हुआ 54 प्लस 32, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 86। ठीक है, तो फ़ारेनहीट कितना हो गया यहाँ पे 80 डिग्री, दैट इज़ अभी इसके किस में निकालना था टेम्परेचर इफ को, इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, तो फ़ारेनहीट में कितना हो गया 86 डिग्री। समझ आया। अब इसका नेक्स्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री व्हाट इज़ टेम्परेचर सेल्सियस। अब ये आपको ये दिया है F कितना दिया है आपको 95 डिग्री F दिया है, तो अब किस में वैल्यू पुट करूँगी मैं, इसमें पुट कर दूँगी वैल्यू, तो C सेल्सियस में निकालना है, तो ये कितना हुआ 95 माइनस 32 और यहाँ पे कितना हुआ 5/9, तो यहाँ पे कितना हुआ 3 और 9 में से 3 गए 6 और 5/9 और ये कितना हो गया 9 1 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 35। ठीक है,
ये सेल्सियस में दोगे 35 डिग्री। ओके, सिंपल से देखो क्वेश्चन पूछे गए और आंसर दिए। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे थर्ड वाला है, टेम्परेचर कितना दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब सी कितना हुआ 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री सी मतलब 0। अब सी की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट में जैसे हमने निकाल दिया था, ये कितना हुआ था 86 डिग्री अब फ़ारेनहीट, और यहाँ पे कितना था ये सेल्सियस में था, ठीक है। अब इसका आया क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि थर्ड वाला पार्ट हमने कौन सा किया अभी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो आपका थर्ड वाला था, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, ठीक है। इसमें तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो ये कितना हुआ आपका 9/5 और ये कितना हो गया 0 दिया यहाँ पे प्लस 32 हो जाएगा, और ये 0 आ गया तो ये कितना हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है ना। F इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट। अब उसके बाद अब बोला है कि एंड इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री, अब आपको क्या दिया यहाँ पे, आपको जो F दिया है, अब कितना दिया आपको 0 डिग्री F, तो सेल्सियस में टाइम निकालिए, तो इसमें टेम्परेचर निकालिए, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो गया C इज इक्वल्स टू F, ठीक है। ये कितना हो गया 0 - 32, यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 - 32, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 5/9, है ना। और ये कितना हुआ, इसको सॉल्व करेंगे -32 × 5/9, यही आएगा आपका, ठीक है। अब आपको इसको अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो सीधा आंसर बता दीजिए। ये कितना हो गया 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा -60, तो ये कितना हो गया -160/9, और इसको कितना आ जाएगा आपका, ये किस में था आपका टेम्परेचर बताना था आपको, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है ना, ये कितना डिग्री सेल्सियस, ये इसमें आएगा, ओके। फिर आपको बताना है हमें, और जिसका फिफ्थ है वो उसमें आपको बताना है, एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और जिसका फिफ्थ पार्ट है बताया कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, इफ यस देन इफ यस फाइंड इट, अगर C और F दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी हमारी उसमें पुट कर दूँगी। वो क्या था हमारा वैल्यू, एक मिनट मैं क्वेश्चंस पे फिर से मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन है F = 95/C, है ना, +32, ये क्वेश्चन था। उसने कहा C और F दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या वैल्यूज़ आती हैं, तो हम ऐसा करते हैं F की जगह C की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आया 95 यहाँ पे कितना हुआ आपका C और +32, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया C - 95/C इज, और ये कितना हो गया 32। एक बार इसको मैं इरेज कर रही हूँ, चलिए इसको कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 5C माइनस, और यहाँ पे कितना हो गया 9C इज इक्वल टू 32, और ये कितना हो गया आपका -4C/5 इज इक्वल टू 32 हो गया। इसको सॉल्व करिए 32 × 5, तो C की वैल्यू अगर निकालनी तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस इधर ले जाइए, 32 × 5/4, तो ये 8 हो गया ना यहाँ पे, तो C की वैल्यू, ठीक है। जब इसको सॉल्व करा तो C कितना आ गया आपका 8 × 5 = 40 -40 डिग्री, और एक इसमें आ गया फ़ारेनहीट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ही थे क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, बट मैंने सब नहीं करवाए हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करवा सकूँ। टिल देन थैंक यू।